पहली लेसन बताया गया है कि वास्तव में भगवान कौन है, क्योंकि आज के डेट में भगवान को तो हर व्यक्ति याद करता है, बस शिकायत यही रहती कि मन ईश्वर में जुड़ता नहीं, ईश्वर की अनुभूति होती नहीं, ईश्वर की शक्ति मिलती नहीं है। कारण क्या है कि परमात्मा से प्रेम तो है मगर उसकी पहचान नहीं है। परमात्मा कौन है उसकी पूरी डिटेल जानकारी यहाँ दी गई है कि इससे पहले बताया गया कि वास्तव में भगवान उसे कहा जाता है जिसे सभी धर्म पिताओं ने, सभी देवी देवताओं ने स्वीकार किया। आज देखिए गुरु नानक को, ईसा मसीह को, राम के सम्मान को, महात्मा बुद्ध को सभी धर्म वाले नहीं स्वीकार करेंगे, केवल इन्हीं धर्म वाले इनको स्वीकार करेंगे, ये लोग भगवान नहीं हुए। तो सभी धर्म पिताओं ने, सभी देवी देवताओं ने किसको स्वीकार किया? कहते हैं सबका मालिक एक है। तो कौन है वो है निराकार परम पिता परमात्मा शिव बाबा। एक ज्योति के रूप में, एक लाइट के रूप में सभी धर्म पिताओं ने उस परम पिता परमात्मा किया। और वो परमात्मा भी एक बार सृष्टि पाते हैं। कब आते हैं? जब ये सृष्टि बिगड़ जाती है, सृष्टि पर अत्याचार, भ्रष्टाचार, पापाचार बढ़ जाता है, तो उस परमात्मा को आना पड़ता है। अब परमात्मा आते हैं तो किसी माँ के द्वारा जन्म लेते नहीं, ऊपर काया प्रवेश करते हैं, एक साधारण वृद्ध मानव तन का डाल लेते हैं जिनके नाम रखते प्रजापिता ब्रह्मा। और ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा आकर नई दुनिया का स्थापना कार्य कराते हैं। शंकर के द्वारा पुरानी दुनिया का महाविनाश होता है, और विष्णु द्वारा पालना। इसलिए परमात्मा शिव को इंग्लिश में भी गॉड कहते हैं, तीन शब्द से बनता है GOD। तो जी से होता है जनरेशन, स्थापना करने वाला, ओ से ऑपरेटर, पालना करने वाला, और डी से डिस्ट्रक्शन, विनाश करने वाला। तो स्थापना, पालना, विनाश तीनों कर्तव्य कराने वाला कौन है? और सुप्रीम गॉड फादर। ये लोग अपने से कुछ नहीं करते। यहाँ बताया गया तीन लोग के बारे में। तीन लोग कौन कौन सा है? पहले साकार मनुष्य लोग से पृथ्वी मृतलोक आ गया, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं। इसके ऊपर है सूरज, चाँद, सितारा, नीला आकाश, जिसे हम लोग इस आंखों से भी देख लेते हैं। मगर इसके ऊपर क्या है? न कोई वैज्ञानिक बता सकता, न कोई महात्मा, न कोई सन्यासी। जब शिव परमात्मा ने सृष्टि पाते तो ही बताते हैं कि इसके ऊपर एक सूक्ष्म लोक, जहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देवताएं रहते हैं। वहाँ पे हम लोग की तरह हड्डी मांस का शरीर नहीं होता है। वहाँ लाइट का शरीर, आकारी शरीर, जिसे फरिश्तों दुनिया करते हैं। वहाँ आवाज़ नहीं होती, कंपन होता है, इशारे से बात होती है, उसे सूक्ष्म लोक करते हैं। उसके ऊपर एक तीसरा लोक है लाल आकाश, उसका नाम है परम धाम, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, शांति धाम, मुक्ति धाम, जो अनेक नामों से याद करते हैं। तो हम सभी आत्माओं का घर, हम सभी आत्माएं उसी घर से सृष्टि पाते हैं। इस शरीर को धरकर के पार होते जड़ चक्कर में आते हैं, और जब नाटक पूरा होगा, खेल खत्म होगा, तो इस शरीर को अस्त्र को नहीं छोड़ देंगे और आत्मा उड़कर अपने घर जाएगी। और हम सभी आत्माओं का पिता जो परमात्मा शिव बाबा हैं, वो भी उसी घर में रहते हैं जहाँ बाप घर उन बच्चों को रहता है। और इस लेसन बताते हैं कि दुनिया में मान्यता है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, सबके अंदर है। आप लोग क्या मानते हैं? भगवान सबके अंदर है? क्या कहेंगे आप? कुछ तो मानते होंगे ना? क्या कहेंगे? ये मानते हैं ना? मगर यहाँ बताया गया कि भगवान सबके अंदर नहीं रहते। अब थोड़ा समझने की बात है कि आज भगवान सबके अंदर होते तो भगवान का गुण विशेषता तो सबके अंदर होनी चाहिए। आज किसी के अंदर है? आज तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जाता है, एक नारी का दूसरा व्यक्ति इज्जत लूट रहा है। अब उसके अंदर भगवान बैठा, उसके अंदर बैठा तो क्या करना? इसलिए परमात्मा कहते हैं मैं सबके अंदर नहीं रहता हूँ, सबके अंदर आत्मा होती है। और आत्माओं का पिता जो परमात्मा है वो सबसे ऊपर परम धाम में रहते हैं। इसलिए देखिए कहीं भी कुछ घटना घट जाती है अचानक, और कुछ पता नहीं चलता, तो लोग क्या करते हैं? ऊपर वाला जानते हैं। ये कभी नहीं कहते सबके अंदर बैठा हो जाता है। तो ऊपर वाला कौन है? वो परमात्मा। तो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, और सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, देखता है। मैं सबके अंदर बैठा हूँ, नहीं रहता है। आइए यहाँ बताया गया है कि हम लोग कौन हैं। हम लोग दिन भर मैं और मेरा करते रहते हैं, मगर मैं कौन हूँ, मेरा क्या चीज़ है, ये नहीं समझ पाते। जैसे आपके पास शरीर है, हाथ है, पैर है, आप इस हाथ को क्या बोलेंगे? मेरा हाथ है या मैं हाथ हूँ? किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे? मेरा ही कहेंगे ना। ये कभी नहीं कर सकती कि मैं हाथ हूँ, मैं पैर हूँ, मैं शरीर हूँ। ये सब कुछ मेरा है, तो मैं कौन? मैं शब्द कहाँ इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए? तो यहाँ पे इसी बताया गया कि हम लोग ये शरीर नहीं है। ये शरीर तो एक वस्त्र, एक साधन, एक माध्यम है, मगर इस शरीर को चलाने वाली शक्ति कौन है? वो एक आत्मा, जिसे जीव कहते हैं, प्राण कहते हैं। जब आत्मा इस शरीर से निकल जाएगी तो यही शरीर एक हड्डी मांस का पुतला बन जाएगा।
आत्मा का रूप भी ज्योति स्वरूप, जैसे परमात्मा ज्योति स्वरूप दिखाई देते तो आत्मा भी नहीं दिखाई देती है। और आत्मा भी शरीर के अंदर रहती कहाँ है, उसका भी स्थान होगा आज्ञा चक्र। जैसे गाड़ी में ड्राइवर का बैठने का स्थान फिक्स होगा ना, कहाँ बैठेगा, जहाँ स्टीयरिंग ब्रेक हैंडल कंट्रोलिंग पावर होगा। तो शरीर का भी कंट्रोल रूम कहाँ है, ब्रेन। आत्मा इसमें आगे बैठे, जहाँ से टीका लगाते हैं, इसके 2 इंच के अंदर आत्मा बैठकर आँख से देखती, मुक्त बोलती, कान से सुनती, पूरा बॉडी कंट्रोल करती है। आत्मा के अंदर 3 शक्ति होती है, मन, बुद्धि, संस्कार। मन के द्वारा व्यक्ति सोचता है, बुद्धि द्वारा निर्णय लेता है, और निर्णय लेके जैसा व्यक्ति कर्म करता है वैसा संस्कार बन जाता है। ये जो रथ दिखाते हैं, शरीर को रथ कहा जाता है, आत्मा को रथी। इसलिए कोई शरीर छोड़ देता है, डेड बॉडी हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, अर्थी। कहते डेड बॉडी कहते हैं अर्थी जा रही, तो अर्थी क्यों कहते हैं उससे, क्योंकि आत्मा रथी है, शरीर रथ है, आत्मा निकल गई तो अर्थी हो गई। घोड़े के रूप में कर्मवीर दिखाते हैं, आँख, मुँह, कान, हाथ, शरीर की आगे बढ़ाती है। एक घोड़ा पीछे भाग रहा है, एक कौन सा घोड़ा है, मन। कहते हैं ना, मन बेलगाम घोड़ा है, मन बड़ा चंचल, मन बड़ा पापी, मन बस तक क्यों बस रहता है, क्योंकि मन को भी कुछ तलाश है। आज हर व्यक्ति क्या चाहिए, सुख, शांति, आनंद, खुशी, ये चाहिए। मगर मनुष्य सुख शांति ढूंढता कहाँ है, भौतिक साधन, वैज्ञानिक साधनों में। तो भौतिक साधन, वैज्ञानिक साधनों से हमें सदा काल के लिए सुख शांति कभी नहीं मिलेगा। हमें सदा काल के लिए सुख शांति प्राप्त करना है तो अपने मन को परमात्मा लगाना पड़ेगा, क्योंकि शांति की सागर, सुख के सागर एक परमात्मा ही हो सकता है। कोई मनुष्य आत्मा किसी को सदा काल के लिए सुख शांति कभी नहीं दे सकता। यहाँ बताया गया है कि कोई भी मनुष्य जब इस शरीर को छोड़ता है, जब मनुष्य के शरीर से आत्मा जब निकलती है, तब पुनर्जन्म मनुष्य के ही तन में जाते ही, कोई कुत्ता, बिल्ली, जानवर, पशु पंछी नहीं बनती है। महाराज तक हम लोग क्या जानते रहे कि 84 लाख योनियाँ भटकते भटकते बड़े भाग्य से मनुष्य का जीवन मिलता ही जानते थे। मगर परमात्मा कहते हैं कोई भी आत्मा 84 लाख योनियाँ नहीं भटकती है, ज़्यादा से ज़्यादा सृष्टि चक्र में आकर 84 जन्म लेती है। इसलिए शास्त्रों में भी लिखा गया है लख 84, लाख 84 नहीं लिखा गया, लख में सोता है लखना, देखना, परखना, कि हम लोग 84 जन्म इस सृष्टि चक्र में आकर कैसे कैसे लिए हैं उसके बारे में जानो। आज भी कोई मनुष्य गलत कार्य करता है, बुरा कर्म करता है, तो लोग क्या कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति कर्म कर रहा है, ज्ञान जन्म पाएगा। मगर परमात्मा कहते हैं कोई भी ज्ञान जन्म पाता नहीं है। इसी मनुष्य जीवन में ही कर्म के अनुसार से जानवर तरह जिंदगी जीना पड़ता है। जिससे आज देखिए अनेक सड़कों पर नंगे के पागल घूम रहे, लड़े लुझे भिखारी घूमते रहते हैं, प्लेटफॉर्म पर ऐसे व्यक्ति दिखाई देंगे, दोनों पैर नहीं है, दोनों हाथ नहीं, धूल में लुटा हुआ है, तो अभी तक मनुष्य है ना। वो मनुष्य होते भी जानवर से बदतर जिंदगी जी रहा है। तो परमात्मा हमें ही बताते हैं कि जो जैसा कर्म करता है अगला जीवन में वैसा परिवार मिलेगा, समाज मिलेगा, शरीर मिलेगा, दिमाग मिलेगा, उसी ज़िंदगी जीना पड़ेगा, कोई जानवर नहीं बनेगा। जैसे कोई भी आप बीज लगाते हैं, आम का बीज लगाएंगे तो क्या फलेगा, आम, इमली तो होगा नहीं। जैसा बीज और वृक्ष वैसा फल। उसी तरह जब मनुष्य के शरीर से आत्मा निकलेगी तो कहाँ जाएगी, वो भी मनुष्य के तन में जाएगी। क्योंकि जानवरों का स्वभाव संस्कार अलग होता है, मनुष्य का स्वभाव संस्कार अलग होता है। ये मनुष्य को डरवाने के लिए लिखा गया, बताया गया कि मनुष्य बुरे कर्म डरे, अच्छे कर्म करे। इसमें बताया गया कि सृष्टि से जब परमात्मा ने दुनिया बनाया था तो इतना बड़ा संसार नहीं बनाया था जो आज दुनिया दिखाई दे रही है। बहुत छोटी दुनिया, स्वर्ग दुनिया, देवी देवताओं की दुनिया बनाया था। इसलिए देखिए सतयुग त्रेता को स्वर्ग कहा गया और द्वापर कलयुग को नरक कहा गया। सतयुग त्रेता को स्वर्ग क्यों कहा गया, क्योंकि सतयुग त्रेता में केवल एक धर्म, एक भाषा, एक कुल, एक मत था। सतयुग त्रेता में कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं थे। यहाँ पे कोई चीन, जापान, इंग्लैंड जो नहीं था, पूरा विश्व का भारत था। पूरे विश्व की प्रॉपर्टी भारत के हाथ में थी और पूरे विश्व के मालिक के देवी देवताएं थे। ये देवी देवताएं थे, इसलिए सतयुग त्रेता को स्वर्ग कहा गया। हमारे देवी देवताएं भी जन्म चक्कर में आते हैं। सतयुग की बात त्रेता में गए, त्रेता की बात द्वापर में आए, द्वापर में दुखी अशांत होने लगते हैं। तो देवी देवताएं दुखी अशांत क्यों होते हैं, क्योंकि जन्म चक्कर में आने से इनके अंदर कोई न कोई अवगुण बुराइयाँ आ गई। अब जिसके अंदर अवगुण बुराइयाँ आ जाएगी वो अपने आप को देवी देवता कैसे कहलाएगा। यही देवी देवताएं द्वापर में क्या हो जाते हैं, हिंदुस्तान में रहने का कारण हिंदू हो जाते हैं। हिंदू कोई अपना असली धर्म नहीं है। हिंदू का असली धर्म है सनातन धर्म, और सनातन धर्म किसे कहा जाएगा, आदि सनातन देवी देवता धर्म। हम ही आप सतयुग त्रेता में थे तो उस समय कोई बुराइयां नहीं, विकार नहीं, अवगुण नहीं, दुख शांति नहीं था। हम लोग का जीवन कैसा था, देवी देवता की तरह।
आज हम लोग के अंदर बुराइयां, अधिकार, अगुण, तनाव, टेंशन, दुख, शांति सब भर गया, तो अपने आप को देवी देवता कैसे कहला सकते? त्रेता युग में भी तो धर्म था, एक ही धर्म था। जैसे जाति में बटे हुए थे लोग। नहीं, जाति अलग होती है, धर्म अलग होता है। जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म अलग है ना। तो जाति था, अब कर्म के आधार से जाति बांटी गई थी। जो जैसा कर्म कर दो जाति बना दी गई। तो द्वापर से अनेक धर्म पिताएं सृष्टि पाते हैं, और पहले इब्राहिम जी आते हैं, इस्लाम धर्म का स्थापना किए। दूसरा महात्मा बुद्ध आए, बौद्ध धर्म का स्थापना किए। तीसरा क्राइस्ट आए, कृष्ण धर्म का स्थापना करते हैं। चौथा शंकराचार्य के सन्यास धर्म का स्थापना करते हैं। ये द्वापर से अनेक धर्म पिताएं सृष्टि पाते हैं और अपने धर्म की स्थापना की। अब देखिए, कलयुग के अंत में इतना धर्म, इतना गुरु, इतना मठपन बढ़ गया, गिनती नहीं कर सकते। जब इसी सृष्टि पर अति धर्म गिलानी बढ़ती है, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पापाचार बढ़ता है, तब गीता के वादानुसार उस निराकार परमात्मा को उतर कहना पड़ता है। परमात्मा आते हैं तो किसी माँ के द्वारा जन्म लेते नहीं, ऊपर काया प्रवेश करते हैं। एक साधारण वृद्ध मानवतन का आधार लेते हैं, जिनका नाम रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। अब ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा संदेश देते हैं कि अब कलयुगी दुनिया का महाविनाश होने वाला है, कलयुग व सतयुग भी आने वाला है, क्योंकि सृष्टि चक्र हमेशा चलता रहता, कभी रुकता नहीं है। ये समय का चक्र है, सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि, रात के बाद फिर सुबह होना ही है। उसी तरह सृष्टि का चक्र है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कलयुग बाद फिर सतयुग आना ही है। और सतयुग में इतनी जनसंख्या नहीं होगी, इतने देश नहीं होंगे, इतने धर्म नहीं होंगे, इतने लोग नहीं होंगे। यहाँ बहुत कम लोग जाएंगे, वही लोग जाएंगे जो इस दुनिया के योग्य बनेंगे, जो अपने संस्कारों को परिवर्तन करेंगे। कि कैसे हम मन को ईश्वर में जोड़ें। आज हर व्यक्ति ईश्वर से जुड़ना चाहता है, उसकी अनुभूति करना चाहता है, उसे शक्ति प्राप्त करना चाहता है। शिकायत एक ही है कि मन ईश्वर में जुड़ता नहीं, अनुभूति होती नहीं। कारण क्या है? कारण एक ही है कि ईश्वर से प्रेम है, उसको याद करते हैं, विधि नहीं मालूम है। अब बिना विधि के सिद्धि नहीं मिलती है। तो जैसे परमात्मा भी निराकार है, तो आत्मा भी निराकार है, मगर दोनों में अंतर क्या है? अंतर इतना ही है कि आत्मा के ऊपर शरीर का रबड़ लगा हुआ है, परमात्मा के ऊपर कोई शरीर का रबड़ नहीं हो, विदेही है, निराकार है, जन्मा है, जन्म से न्यारा है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, जब भी मुझे याद करो तो अपने को आत्मा समझकर मुझ पिता परमात्मा को याद करो। इसलिए गीता में भगवान बोले हैं कि देह सहित देह के सारे संबंधों को भूलकर मामेकम याद करो, मन को मेरे में लगा लो तो मैं सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। ये भगवान का वादा है। तो कहने का मतलब परमात्मा को याद करने के लिए कोई घर गृहस्थ को, परिवार को, समाज को छोड़ने जरूरत नहीं है, हमें उसी में रहना है। बस समय निकालकर जब परमात्मा की याद में बैठते हैं, उस समय न हमको शरीर की याद है, न शरीर के संबंधी, न शरीर के पदार्थ। बस मैं एक आत्मा, मुझ आत्मा का पिता परमात्मा। इस विधि से जब परमात्मा से मन का तार जुड़ता है, तब परमात्मा की शक्ति, पावर आत्मा के अंदर आती है और आत्मा हमारी शुद्ध और पवित्र बनती है। तब आत्मा के अंदर 8 शक्तियों की प्राप्ति होती है। और ये 8, जिसके अंदर आत्मा, जिस आत्मा के अंदर 8 शक्तियों की प्राप्ति हो जाती है, वो हर परिस्थिति, हर विघ्न, हर समस्या में सफलता प्राप्त करती है, क्योंकि राज्यों के द्वारा उसके पास 8 शक्तियाँ हो हाजिर हो जाती है। आइए, इससे बताया गया है कि गीता का भगवान कौन है। आज तक तो हम लोग यही मानते थे, यही जानते थे, कृष्ण भगवान ने गीता ज्ञान दिए, मगर गीता में कहीं नहीं लिखा गया कृष्ण भगवान वाच, केवल लिखा जाता भगवान वाच। अब समझने की बात है कि वास्तव में भगवान कौन? भगवान तो उसे कहा जाता है जिसका कोई माता पिता नहीं हो, जिसका कोई गुरु नहीं हो, जिसका कोई शिक्षक नहीं हो, जो जन्म से न्यारा उन्हें भगवान करते हैं। तो कृष्ण के माता पिता थे, ये भी गुरु किए थे, शिक्षा प्राप्त किए थे, इनके शरीर है, जन्म चक्कर में आ गए। परमात्मा कहते हैं कि देवता थे, महान आत्मा थे, पुरुषोत्तम थे, परमात्मा नहीं थे। परमात्मा सिर्फ एक होता है जो सभी धर्म की आत्माओं की माता पिता हो, जो सभी गुरुओं का गुरु सतगुरु हो, उसे परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं। इसलिए कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। वही परमात्मा से जो सृष्टि पाते हैं तो पर काया प्रवेश करते हैं। जिस तरह प्रवेश करते हैं उन्हीं के नाम रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, उन्हीं का कर्तवाचक नाम रखते हैं अर्जुन। अर्जुन माने जो भगवान ने आकर ज्ञान दिया, वो ज्ञान को अपने जीवन में अर्जन किया। क्योंकि भगवान जब सृष्टि पाएगा तो किसी एक व्यक्ति ज्ञान देने के लिए थोड़ा आएगा। भगवान के सभी बच्चे हैं, सबको ज्ञान देते हैं, और जो परमात्मा के ज्ञान को अपने जीवन में अर्जन कर लेता, उतार लेता, उसी को अर्जुन कहा गया। बस शास्त्र जब लिखा गया तो एक व्यक्ति का नाम दे दिया गया कि एक अर्जुन दे दिया भगवान ने।
भगवान एक अर्जुन को भगवान गीता ज्ञान नहीं देते हैं, सबको गीता ज्ञान देते हैं। और यही कहते हैं कि अर्जुन को हमेशा भगवान प्रेरित करते थे, युद्ध करो, मारो, विजय प्राप्त करो। तो भगवान किसी युद्ध करने के लिए कहेगा, किसी व्यक्ति को मारने के लिए कहेगा, कोई हिंसा सिखलाएगा। परमात्मा कहते हैं कि अपने अंदर की बुराइयों को मारो, अपने अंदर की विकारों को विजय प्राप्त करो। हमारा दुश्मन कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, हमारा दुश्मन तो हमारे अंदर बैठा हुआ मनोविकार है। जब उस पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे तब हमारे जीवन के अंदर दैवी गुण आएंगे। जब जीवन के अंदर दैवी गुण आएंगे तभी हम कलयुग सत्युग में प्रवेश कर पाएंगे। अब यहाँ बताया गया है, कहते हैं कि द्वापर में भगवान ने आकर गीता ज्ञान दिया था। ये भी समझने की बात है कि सिर्फ भगवान आए, द्वापर में गीता ज्ञान दिए, द्वापर के बाद कलयुग आ गया। कलयुग में सभी दुखी, आसान, भिखारी, भिखारी, नरकवासी बन गए। तो क्या भगवान आकर नरक दुनिया बनाएगा? लोग दुख में दुखी होते तो परमात्मा को याद करते हैं कि हे प्रभु आओ, मुझे दुख से निकालो, सुख में चलो। अब भगवान आए तो दुख की दुनिया बना दिया, ये कैसे हो सकता है? इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मैं द्वापर में नहीं आता हूँ, परमात्मा आते हैं इस समय कलयुग के अंत में, जब कलयुग को सतयुग में परिवर्तन करना होता है। क्योंकि भगवान जब आएंगे तो नर्क को स्वर्ग बनाएंगे, मनुष्य को देवता बनाएंगे, दुखी को सुखी बनाएंगे। तो इस समय आकर परमात्मा सच्ची गीता ज्ञान देते हैं। द्वापर में तो गीता ज्ञान लिखा गया था। जब द्वापर में अनेक धर्म बढ़ गए, तनाव, टेंशन, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, तो उस समय जो ऋषि मुनि थे वो रामायण, गीता, वेदांत, उपनिषद लिखना शुरू किए कि मनुष्य पढ़कर कुछ तो गलत रास्ते से बचे, बुरे कर्म डरे, भगवान डरे। और जो स्वयं भगवान ने सच्ची गीता ज्ञान दिया, इस समय कलयुग के अंत में ऐसी दुनिया स्थापना के लिए दिया। तो परमात्मा बता रहे कलयुग के बाद ऐसी दुनिया आएगी जो देवी देवताओं की दुनिया होगी, जहाँ पे हर एक मानव सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, परफेक्ट मानव होंगे। ये लोग भी एक मानव हैं, इनकी भी 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आँख हमारी तरह है, मगर इन लोग को देवी देवता कहा गया, हम लोग को मनुष्य कहा गया, क्योंकि इनके अंदर कोई अवगुण नहीं, बुराइयाँ नहीं, विकार नहीं, सर्वगुण संपन्न। आज हम लोग के अंदर अवगुण बुराइयाँ हैं। इसलिए परमात्मा इसी समय आते हैं कलयुग के अंत में हमें फिर से सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए ईश्वरीय ज्ञान और योग सिखलाते हैं। जिस ज्ञान योग को सीखकर अपने संस्कारों को हम परिवर्तन करते हैं, आने वाले संसार के अधिकारी बनते हैं, जो कलयुग के बाद सतयुग आने वाला है। इसलिए दिखाते हैं स्वर्ग में गाय से घाट में पानी पीते थे, यानी जानवर भी यहाँ प्रेम से रहते थे। आज तक सगे 2 भाई प्रेम से नहीं रहते हैं। तो परमात्मा जो दुनिया बनाया था, प्रेम की दुनिया, सुखमय संसार बनाया था, ये बिगड़ते बिगड़ते आज दुखमय संसार बन गया। तो फिर से परिवर्तन करने के लिए, फिर से नर्क को स्वर्ग बनाने के लिए, फिर से मनुष्य को देवता बनाने के लिए सिर्फ परमात्मा को आना पड़ता है। वही परमात्मा आकर जो ज्ञान सिखाते हैं वो चीज़ यहाँ बताया। इसमें दिखाया कि आज कलयुगी दुनिया की हालत ऐसी बन चुकी है, और इस कलयुगी दुनिया के बाद किन देवी देवताओं की दुनिया होगी, जो सतयुगी दुनिया होगी। किस अति के बाद अंत होता है। आज की दुनिया के हर क्षेत्र में अति हो रही है। आज देखिए जनसंख्या वृद्धि, टूटता हुआ परिवार, घर घर में कला कलेश हो रहा है, धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आतंकवाद बढ़ रहा है, पुरुषों की खिंचातानी हो रही है, प्रदूषण बढ़ते जा रहे हैं। आज हर एक देश अणु बम, परमाणु बम बना कर किया, यहाँ तक कि एक देश दूसरे देश को निशाना बना कर के कंप्यूटर फीड एक बटन दबाना है। तो विनाश की संपूर्ण तैयारियाँ हो चुकी हैं। आज कहीं न कहीं रिहर्सल भी हो रहा है, कहीं भूकंप आ रहा है, बाढ़ आ रही है, तूफान आ रहा है, बम विस्फोट हो रहा है, खून की नदियाँ बह रही है। ये सब विनाश नहीं है, रिहर्सल है। बट जब रियल विनाश शुरू हो जाएगा तो उस समय हमें सोचने के समय नहीं मिलेगा कि हमें क्या करना चाहिए। इसलिए परमात्मा करे समय को जानो पहचाने, क्योंकि समय का बड़ा महत्व होता है। किसान भी समय से बीज बोता है, समय से काटता खुशहाल आता है। समय से बीज नहीं बोएगा तो माथा पर हाथ रख के पछताते हैं। उसी तरह इस समय भी श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोने का समय है। स्वयं भाग में जाता भगवान इसी समय आते हैं कलयुग के अंत में, हमें श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाते हैं। जिस श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा अपने भाग्य का, तकदीर का लकीर जितना लंबी लकीर खींचना चाहे खींच सकते हैं, वो हमारे हाथ में। तो सिर्फ परमात्मा आकर जो ज्ञान दिया है वो चीज़ यहाँ पे बताया जाता है। इसका विधिवत विस्तार से जानकारी जो होती है वो 7 दिन का 1-1 घंटा कोर्स होता है, उसको पूरा विस्तार से होता है। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। इसमें दिखाया गया है इस सतयुगी स्वर्ग दुनिया के राज दरबार है, क्योंकि परमात्मा जो दुनिया बनाया था शुरू में, वो सुखमय संसार, सुंदर दुनिया, सत्वप्रधान दुनिया, सतयुगी दुनिया बनाया था, जहाँ पे हर एक मानव परफेक्ट मानव था। और इस दुनिया के मालिक थे लक्ष्मी नारायण। अब परमात्मा बता रहे कि कलयुग बाद फिर सतयुग आएगा। अब सतयुगी दुनिया में हमको भी चलना है तो ऐसा बनना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है
कि नर ऐसा कर्म करे नारायण बने और नारी ऐसे कर्म करे कि लक्ष्मी बने। ये लक्ष्मी नारायण इस तरह नहीं बन गए, ये लोग भी अपने पिछले जन्मों में कुछ कर्म किए, पुरुषार्थ किए, परमात्मा को याद किए, तब ऐसा बने। तो हम सभी आत्माएं भी तो भगवान के ही बच्चे हैं ना। जब उस पिता परमात्मा को सही रीति जानकर पहचान कर याद करेंगे, उनके कहे हुए रास्ते चलेंगे, तो हमें भी परमात्मा इस दुनिया के अधिकारी बनाएगा। क्योंकि परमात्मा हम सभी आत्माओं का पिता है और पिता के प्रॉपर्टी पर बच्चों का पूरा अधिकार होता है। अधिकार उसी बच्चों को मिलता है जो पिता को जानेगा, पहचानेगा, उसे संबंध जोड़ेगा। आज भगवान को मानते सभी है, जानता कोई नहीं कि वो कौन है, कहाँ रहता है, कब आता है, कैसे याद करें, कैसे शक्ति प्राप्त करें। उसका संपूर्ण ज्ञान यहाँ दी जाती है निःशुल्क और 7 दिन के कोर्स।